शुरू है गिरीश जी। लाइव लिख के आ रहा जी। साउंड थोड़ा कम। जी आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड आपको आ रहा है? साउंड आ रहा है? हाँ अब आ रहा है सर। आपने पूरा खराब कर दिया, सभी को साउंड जा रहा है आपका, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ अब आया सर। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी, देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हम उपस्थित हुए हैं हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम जोहार छत्तीसगढ़ में, जिसमें आज के हमारे मेहमान हैं समाज सेवी और पत्रकार रुपेंद्र समाज सेवी पत्रकार रुपेंद्र कोराम जी और आप पार्टी के नेता जिला मीडिया प्रभारी संतोष नाग जी। आज का हमारा विषय है इस हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम जोहार छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के को लेकर। यह योजना 2019 में केंद्र शासन द्वारा लागू की गई थी, लेकिन और इसका मुख्य उद्देश्य था दूर सुदूर अंदर के गांव तक ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। गांव में पानी की समस्या को लेकर लोग हलाकान परेशान हैं। लोग उन्हें शुद्ध पेयजल की बात तो छोड़िए, पेयजल के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इस विषय को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने अतिथि रुपेंद्र कोराम जी से इस विषय पर कुछ सुनना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। साथियों, हम आए हैं ग्राम पंचायत पलना में। आप देख रहे हो एटीवी न्यूज। मैं हूं तुलेश्वर शार्दुल और हम दाई मन से जानना चाहते हैं कि यहाँ जो जल जीवन मिशन के तहत पानी का क्या कंडीशन है। दाई, यहाँ जो जल जीवन मिशन के जो टंकी बने हैं कब के बने हैं? ज्यादा हो बाबू, साल भर से ज़्यादा हो गए। हाँ। और ये टोटी बना है, में पानी है इसका एक आध बार नहीं आई कभी नहीं आया। ऐसे ना, तो पानी की बहुत बड़ा समस्या है। कति दूर से लाता पानी? बहुत दूर से पानी आता ना। हाँ, आप मन सब जन नीचे कह रहे हो? ठीक। तो एक शिकायत जो सरपंच ला करे नहीं कराओ? करे तो कहाँ बोली? टंकी दी बनी तब पानी दी की। ऐसे टंकी घल तो साल भर बनी तब नहीं दी से। ऐसे ना, अभी तक पानी नहीं आता कहना चाहिए। नहीं आया, तो एक समस्या जो है हमला शासन से क्या चाहत हो कि एक समस्या का हल होना चाहिए, है नहीं? हाँ। बाकी कब के बने हैं अभी तक पानी नहीं आता है। तो चल ठीक है, हम यही जानकारी के लेकर आ रहे हैं अपन करा, है ना? ठीक है। आओ। तो रुपेंद्र कोराम जी, आपने देखा गांव की स्थिति क्या है। ग्रामीणों में, महिलाओं में पानी की समस्या को लेकर कितनी शिकायत है, तो आप इस विषय पर अपनी कुछ क्या राय देना चाहेंगे? जी जोशी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाएं जो है समाज की धुरी हैं और सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक के वो चिंतित रहती हैं पानी को लेकर कि कैसे दिन भर का जो परिवार का जरूरत है पानी का उसे कैसा पूरा किया जाए। और अक्सर हम शहरों में भी देखते हैं कि पानी के लिए कितनी जद्दोजहद होती है, लड़ाई होती है। अब इसी बात को समझते हुए केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन निकाला था, जो आज हम लगातार गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं महिलाएं आज भी पानी के लिए तरबतर तरस रही हैं, बेबस हैं, आपसी लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं पानी को लेकर। और देखेंगे दूसरी ओर जल जीवन मिशन का एक बड़ा ऊंचा सा टंकी लगी हुई है, घरों घर में
पानी की व्यवस्था के लिए टोटी लगाई गई है, किंतु अब भी वहां पानी नहीं आ रहा है। और प्रशासन के लोग, विभागीय लोग और ठेकेदार जो जल जीवन मिशन पर काम कर रहे हैं वो मजे कर रहे हैं, और कार्य अभी भी अब धरातल पर जाके देखेंगे तो अधूरे पड़े हुए हैं। संतोष केंद्र नाग जी, सरकार, मैं आपको कुछ मिनट रोकना चाहूंगा। मैं संतोष नाग जी के पास जा रहा हूं। संतोष नाग जी, आप इस योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दृष्टि से बनाई गई है, लेकिन इस अब तक ये अपने जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई है वह उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही है, तो इस असफलता का कारण और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे आप बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। और आपने बहुत ही अच्छा बात बोले। देखिए, कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कोंडागांव जिले के तहत हो रहे कार्यों में घोर अनियमितता बरती जा रही। ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित मापदंड के विरोध और भ्रष्टाचार को, आवाज आ रही है सर मेरा? हाँ, आ रही है, बोलते जाइए आप। मापदंड के विरुद्ध काम किया जा रहा है। ठेकेदारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं। निर्माण कार्य के दौरान ना तो फील्ड पर कोई अधिकारी रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि निर्माण कार्य के पहले ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जा रहा है। इसी कारण यहाँ पर भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है। और देखिए आप, यहाँ पर कई जगह पानी टंकी तो लगा दिए हैं, लेकिन पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और कई जगह ऐसे भी है, खाली टोटी लगा दिए हैं, और जहाँ पे पूरा सेटअप सही है पर वहाँ पे बोर नहीं है। बोर भी ऐसा दिए हैं जो पुराने हैंड पंप से पानी का सप्लाई दे रहे हैं। क्या मैं केंद्र सरकार का योजना है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये बोर नहीं किया क्या, नया बोर खनन करने की? ये ऐसे करके यहाँ पे बहुत ही भ्रष्टाचारी एकदम उजागर करके रखे हैं। मुझे तो लगता है अधिकारी और ठेकेदार, इन लोग कंबल ओढ़ के घी पीने की काम कर रहे हैं। मैं आगे की बात कहना चाहूंगा। यह योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कार्य को अमली जामा जो पहनाना था, जिस गति से कार्य होना था, वह कार्य जमीनी धरातल पर नहीं दिखा। कार्य, लोगों में पानी की समस्या, अंदर गांव में तो स्थिति काफी बदतर है, लोग डबरी का पानी पीने को विवश थे। आज की स्थिति में भी लोग 1-1 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना चाह रहे हैं। जी गिरीश जी, समस्या देखिए, किसी भी योजना को, मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? जी, पहुंच रही है सर। देखिए, कोई भी योजना अगर पहुंचेगी लोगों तक, उसकी जिम्मेदारी जो है केवल जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो जो है सत्ता अगर पक्ष नहीं पहुंचा पा रहा है तो उसका विरोध करें, उसके लिए प्रदर्शन करें, उसके लिए सड़क पर उतरें, उसके लिए योजना बनाएं, योजनाबद्ध तरीके से उन योजनाओं को कैसे जो है जनता तक पहुंचाया जाए इसके लिए, क्योंकि वो जो पैसा है वो जनता का है। सरकार केवल योजनाएं लॉन्च करती है। विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है कि अगर योजनाओं का बंदरबाट कोई कर रहा है तो उनके लिए सड़क पर बैठना चाहिए। क्या विपक्ष में आज कांग्रेस है तो किस वजह से है? क्योंकि ये सत्ता में योजनाएं सही तरह से जनता तक नहीं पहुंचा पाए। अगर अपनी योजनाओं को सही तरह से उनसे लोगों को अगर लाभान्वित कर पाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि इनको जो है वहां के पब्लिक उठा करके बाहर फेंकती। सत्ता से अगर बाहर फेंका है, उसकी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये जो है नाकामयाब रहे। आज ये विपक्ष का चेहरा है, आम आदमी पार्टी भी वहां पर जो है चेहरा है। सवाल ये उठता है कि केवल अगर नेता कोई बंद होगा,
जेल में बंद किया जाएगा विपक्ष का, तो तब तो सड़क पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं। एक भी आंदोलन अभी तक, संतोष नाग जी से मेरा सवाल है और साथ में फिर जो है, जो हमारे पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं और जिनकी नजर लगातार वहां की क्षेत्रीय गतिविधियों पर बनी रहती है, कि क्या कोई ऐसा विपक्ष का कोई नेता या कोई पार्टी ऐसी उतरी सड़क पर कि नहीं भाई, जो जल जीवन मिशन जो है, ये योजना पूरी तरह से फर्जी साबित हुई है छत्तीसगढ़ में, और इस योजना के लिए क्या सड़क पर लोग उतरे, और क्या उतरना नहीं चाहिए कि अर्बन एरिया में अगर आप हैं तो आपको रूरल एरिया का ध्यान नहीं रखना चाहिए, आपको ठीक छोटे भाई का ध्यान, जैसे हम कहें कि शहर और ग्रामीण आज अब एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, तो शहरों के लोगों को, शहर की राजनीति को और शहर की व्यवस्था को अब ग्रामीण लोगों का ख्याल रखने का वक्त आ गया है। क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं? संतोष नाग जी। जी बिल्कुल आपने सही बोले, क्योंकि हमको अभी पूरे हमने पूरे जमीनी स्तरी में मैं घूम के देखा हूँ, यहाँ पर इतने भ्रष्टाचारी हुआ है। अब तो हम पूरे जो वर्तमान सरकार के खिलाफ उतरेंगे, हम लोग उतर के ये जो जितने भ्रष्टाचारी किए हैं उनको पुनः बनाया जाए अच्छे से, और हर आदमी को यहाँ पे जो वंचित हैं उनको अच्छे से लाभ मिले सरकार की योजना, और शुद्ध पानी पिए लोग। हम तो वही चाहते हैं। मैं तो अभी कुछ देर पहले बोला, इनकी जो योजना जो है, अच्छा, इसमें जो योजना आप तो बोल ठीक रहे है। हैं, ये हमसे, मुझे नहीं लगता कि हमारे चैनल से पहले किसी ने छत्तीसगढ़ में उठाया हो। हम लगातार योजनाओं पर बातचीत करें। ये जो आप बात बोल रहे हैं, अभी आप जान रहे हैं कि नया बीएनएस आया है, अब आपका जो स्टेटमेंट है वही आपका बयान है, आपका वही एविडेंस है, स्टेटमेंट ही एविडेंस है। ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो आप ये बोल रहे हैं, ये आपका निजी बयान है या पार्टी के बतौर, जो है पार्टी के तौर पर कोई देखिए तैयारी सर, है, चल रही है जल जीवन मिशन के खिलाफ, कोई तैयारी चल रही है? तो उसके बारे में कब तक का प्लान है, क्या प्लान है, और क्या वाकई में आपने इस पर सर्च या शोध किया है? जी जी देखिए, ये हमारा निजी बयान तो नहीं है, और हम पार्टी से हैं। हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अभी बहुत ही जल्दी पूरे जिले में ये जितने भ्रष्टाचारी है उसको उजागर करेंगे। हम कलेक्टर के पास भी वो सब चीज करेंगे, धरना प्रदर्शन, रैली फैली सब चीज होगा हमारा। हम पूरी तरीके से रणनीति तैयार करके अभी बैठे हैं, अभी करने वाले हैं सर। मैं एक बात कहना जी चाहूंगा, आम पब्लिक की जो समस्या है, मूलभूत समस्याओं में सड़क, बिजली, पानी है। लेकिन बस्तर में पानी, अपन अब सड़क और बिजली को अगर छोड़ भी दें, तो पानी की समस्या को अगर हम देखें, तो इस मुद्दे पर कोई भी पार्टी आगे आकर बोलना नहीं चाहती। जब समस्या के निराकरण की बात आती है, तो पार्टियां खामोश हो जाती हैं, और जब किसी नेता के आगे पीछे घूमना हो, नेताओं का आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो जहां फोटो खिंचवाने की का काम होता है, वहां पे नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब गरीब, पिछड़े जगह, अंदर के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां की जनता जब सामने आती है, तो ये पार्टी के नेता उस समस्या पे किसी प्रकार का मतलब अपना वक्तव्य नहीं देते, और उन्हें लगता है हमारे उच्च स्तर के जो नेता हैं वो कहीं नाराज न हो जाएं, और ग्रामीण को तो इनका उपयोग, केवल उपयोग वोट की राजनीति तक ही इनको उन्हें उपयोग में लाते हैं। बाकी समय आम पब्लिक की कोई भी समस्या हो, निराकरण के लिए अभी तक बस्तर क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है। बस हवाई बातें होती है, लेकिन जब काम की बात आती है तो ये सब काम नहीं होता देखा गया। जमीनी धरातल में आज बहुत ही विकट स्थिति है पानी की समस्या को लेकर। रुपेंद्र जी से भी मेरा एक सवाल जी रहेगा कि बिल्कुल रुपेंद्र जी आपने ने भी सही अपने कहा। क्षेत्र में किया है, सबसे जो अहम जो बात है भाजपा को लेकर के, कैसा आप रुख देखते हैं? क्योंकि भाजपा अपने आप को सुशासन वाली सरकार कहती है। क्या विष्णु सरकार बन जाने से क्या रामराज जैसा लग रहा है, वहां पर महसूस हो रहा है ग्रामीणों को? लग रहा है कि नहीं अब सरकार आ गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, तो अभी पूरी तरह से सब रामराज हो गया है, सब सोने की लंका जैसा दिख रहा है? तो ऐसा कुछ आपने देखा है कि क्या वाकई में जो नेता पहले इतनी मेहनत कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ बोलने में, आज क्या उनके जो युवा हैं, क्या यूथ जो है भाजपा का, क्या वो आज वाकई में ग्रामीणों की समस्याएं अब उठा रहा है, या अब सरकार सुन ही नहीं रही है? क्योंकि अब जो लोग सरकार में पहुंच चुके हैं वो भाजपा की खुद की नहीं सुन रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने।
सुशासन तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप टीवी चैनलों के खबरों की माने, अखबारों खबरों के माने तो यहाँ पर शिक्षकों के ऊपर, बच्चियों के साथ स्कूलों में कई तरह के, तमाम तरह के वारदातें रोजाना देखने को, सुनने को मिलती है। सुशासन तो कहीं दूर दूर तक दिखता ही नहीं। जैसे इनको सत्ता की भूख रही है और वो भूख को छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें सत्ता की कुर्सी में बिठा के अब शांत कर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसी समस्या को लेकर हमारे जो रिपोर्टर ने, ये टीवी न्यूज, मैं हूं तुलेश्वर शार्दुल और मैं आया हूं यहाँ ग्राम सलना पंचायत में, और देख रहे हो आप पानी नल जल योजना के तहत जो टंकी बनी हुई है, ये देख लो, ये पूरा जर्जर की स्थिति में है, ठिकाना नहीं है। एक दो लोगों से मैं संपर्क किया, जानकारी प्राप्त किया कि उनका कहना है कि यहाँ पर टंकी जो है साल भर हो गया, साल भर होने के बावजूद भी आज तक पानी एक बूंद भी नहीं आया है। नल जल टोटी जो है मूर्ति टाइप का खड़े कर दिए हैं और हमको पानी की बहुत समस्या है। हम लोग कोसों दूर से पानी लाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये जो है मात्र इसको दिखावा के लिए खड़े कर दिए हैं। आज से साल भर हो गया है। ये यहीं का नहीं है, प्रत्येक कई गांव का इसी स्थिति में है, ऐसा है। आप लोग यहीं से हो? कौन सा गांव? पलना। चला, नाम क्या है भी आपका? ये जो जल जीवन मिशन वाला जो पानी टंकी बना हुआ है ना, वो टंकी से पानी सप्लायर होता है नहीं होता है? नहीं होता है। उसको घर घर में टोटी लगा दी है, उससे पानी आया एक आदमी? नहीं। ये कब से बना हुआ है? ये तो अगले साल पहले और था क्या? पहले पुराना था वो भी, लेकिन वो भी एक दो दिन बाद आया, उसके बाद वो बंद हो गया। तो अभी तक पानी आया ही नहीं है ना? और पानी के लिए कैसे, कितना समस्या हो रहा है? पानी समस्या ही तो वही तो है, सबसे समस्या पानी का। अरे बहुत समस्या होते जा रहा है ना। इसका शिकायत आप सरपंच से किए नहीं किए, पानी कैसे नहीं आ रहा बोल के? शिकायत तो किए हैं, सब गांव स्तर से भी किए हैं, ग्राम सभा में भी उठाए हैं, फिर भी इसका कोई मतलब वो नहीं हो रहा है। टंकी से नहीं हो रहा है, लेकिन पारा में सेंटर से टंकी डाल के पारा में वितरण करेंगे ऐसे भी बोले थे। टंकी से नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, डाल लेंगे, उसके बाद वितरण करेंगे बोल रहे है ना। पानी की बहुत ही समस्या है। टंकी डबल हो गया, मतलब पानी आ ही नहीं रहा है। नहीं चालू से नहीं किए हैं अभी, गाड़ दिए हैं गैस का तक वैसे ही पड़ा हुआ है। और इसको भी गाड़े हैं ना, बहुत जगह ढक दिए, उसको ढक्कन नहीं लगाए हैं इधर। तो पूछा, मैं भी अपने घर के पास डाले, तो भैया इसको क्यों नहीं डाल रहे हो अभी जो रोकने का? तो झिल्ली डाल रहे हैं, बाद में जो पानी चालू करेंगे तो खोल के उसमें ढक्कन डाल देंगे बोले, उसी को वैसे पाट दिए। मतलब पूरा लापरवाही, काम भी हुआ है, लापरवाही हुआ है। यही जानना चाह रहे थे भैया। टंकी कहाँ पे बना है? हाई स्कूल के सामने। हाई स्कूल के सामने है, ठीक है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे एटीवी रिपोर्टर की न्यूज। अब इस बारे में कोराम जी क्या कहना चाहेंगे आप? आज ही की बात है, कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम की बात है, पात्रीपारा, जहां पर मौके पर जाके हमने स्वयं देखा है। वहां पर जो है टंकी का कार्य आज पर्यंत तक पूरा नहीं हुआ है, और कहीं पर पूरा हुआ है तो वहां पर पानी वितरण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे तो जल जीवन मिशन जो है छत्तीसगढ़ में या कोंडागांव जिला में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकारें जो है और इनके जो नेता लोग हैं, ये बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा कार्य किया, हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, तरह तरह के ये कार्यों का ढिंडोरा पीटते नजर आते हैं। लेकिन धरातल पे आप जाके देखेंगे तो आपको शून्य दिखाई देगा। संतोष नाग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। न तो कोई नेता जाता है, न कोई अधिकारी पहुंच रहा है, न काम पूर्ण हो पा रहा है, जिससे पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है।
आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, मैं तो पहले ही कहा था कि यहाँ के जो अधिकारी है और ठेकेदार है, यहाँ यहाँ के जो अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, इन लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। क्योंकि देखो, जो ग्रामीण एरिया है, जहाँ सुदूर अंचल क्षेत्र है, मैंने देखा है वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। ना बोर का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है, ना कुछ नहीं है। ऐसे जगह मतलब ऐसे ऐसे हैं, अभी कई नेता पहुंच नहीं पाते उस जगह में। वोट मांगने के लिए सब नेता, सभी पार्टी के लोग जाते हैं वहां पे। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, एक सिक्का के दो पहलू हैं बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस शासन काल में भी बड़ी योजना ला दिए, यहाँ पे गौ को ठान ला दिए, वो फैल हो चुका। और ये केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन है, वो भी यहाँ पे हमारे नजरों के सामने फैल दिख रहा है। ये यही नहीं, मेरे को तो लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में यही हाल हुआ। क्योंकि मैंने ग्रामीण एरिया में घूमा, फील्ड किया, देखा हूँ, उस तरीके से देखा जाए तो सभी जगह फैल है। और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप हमारे ग्राम सिदावण में जाके देखिए, नया पारा में जाके देखिए, सीधा गुडरी पारा में जाके देखिए, कोई भी पानी का व्यवस्था अभी तक नहीं है वहां पे। पूरे ऐसी और गुणवत्ता की बात करूं, टंकी जैसे बना दिए, बनाने के बाद में वहाँ पानी कभी डाले ही नहीं, मटेरियल लो मटेरियल से बना दिए। तो ऐसा मतलब देखा जाए तो कई जगह इस तरीके से करोड़ों रुपया का घोटाला हो चुका है ना। यहाँ पे अभी देखिए, बीजेपी के लोग तो मुद्दा उठाएंगे नहीं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। और कांग्रेस के लोग भी उठाते ही नहीं है, क्योंकि एक सिक्का के दो पहलू हैं। इसलिए हमारी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, हम लोग ईमानदारी से मुद्दे उठाएंगे। और हम तो, हमारे संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं, हम उन्हीं के चेले हैं, हम वैसे ही करेंगे। हम जोर शोर से मुद्दे की बात रखेंगे और कोंडागांव जिले में जितना भी भ्रष्टाचारी हुआ है उसको पूरी तरीके से उजागर करेंगे, चाहे अधिकारी हो, चाहे ठेकेदार हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन को लेकर जो कार्य हो रहा है, उसमें जब हम फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं निर्माण कार्य को लेकर काफी गुणवत्ता की कमी दिखी है। ठेकेदार कहीं तो पाइपलाइन बिछा दिया है, टोटी नहीं लगाया है, कहीं टोटी लगा दिया है तो पाइपलाइन नहीं बिछाया है। और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर न तो कांग्रेस आगे आती है, न भाजपा आगे आती है। एक तो निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी, ऐसा लगता है जो कार्य करने वाले जो ठेकेदार हैं संभवतः वो भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। उसी का कारण है कि उस विषय पर न तो कांग्रेस बोलती है, न भाजपा बोलती है। अन्य पार्टियां भी फिलहाल उस मुद्दे को लेकर काफी आगे नहीं आई हैं। केवल ग्रामीण हलाकान परेशान है। उनकी जो मूलभूत समस्याएं जो है उसे पूरा कर पाने में वर्तमान सरकार, पिछली सरकार सभी नाकाम दिख रही हैं। कार्य पर रुका हुआ है। 2019 में 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ था और उसका लक्ष्य 2024 तक सभी गांव, अंदर सुदूर गांव तक सभी को शुद्ध पेयजल पहुंच जाए, ये व्यवस्था कराना है। लेकिन वर्तमान में कहीं पर भी किसी भी ग्राम में आप नहीं देख सकेंगे कि लोगों को स्वच्छ जल घर घर पहुंच पा रहा है। सड़क किनारे जो एनएच पे है उस क्षेत्र के ग्रामों में व्यवस्था थोड़ी बहुत सुधार है, लेकिन अंदरूनी गांव में आप अगर जाकर देखते हैं तो वहां की स्थिति बदहाल है। लोग आज भी पानी को तरस रहे हैं, लेकिन न तो कोई नेता जाता है, न कोई अधिकारी जा रहा है, और ग्रामीण करे तो करे क्या। रुपेंद्र को राम जी, आपसे सवाल। जी, ग्राम पंचायत जाम गांव जो कि महज राष्ट्रीय राजमार्ग और ब्लॉक मुख्यालय केशकाल से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य पिछले 4-5 वर्षों से की जा रही है, किंतु अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप सुदूर अंचल की
बात कह रहे थे जोशी जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि वही गांव जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर है और छटा हुआ है, वहां की स्थिति भी आप देख सकते हैं। केशकाल जामगांव की स्थिति देख सकते हैं। इस तरह से आप राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर बसे हुए जो ग्राम हैं, जो गांव है, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहे हैं, टंकी निर्माण कार्य हुए हैं। ग्राम पंचायत जामगांव की बात करूं तो ग्राम पंचायत जामगांव में भी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी भी रोज सुबह पारा के मोहल्ले के महिलाएं हैंडपंप से पानी लेकर जाती हैं और हैंडपंप के ठीक सामने पानी टंकी, जल जीवन मिशन का विशाल का पानी टंकी निर्माण किया गया है, किंतु पारावासी ग्रामीण जन हैंडपंपों से पानी लेकर अपना रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करते हैं। सरकार और उनके लोग कुछ भी कहने बोलने से चूकते हैं, बचते हैं। आप चाहे टीवी डिबेट में बिठाने की बात करें या उनका प्रतिक्रिया जानना चाहें, वो खुद को किनारा कर लेते हैं। इस बात से आप भली भांति प्रकार से वाकिफ हैं, क्योंकि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार निरंतर क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और आज की ही मैं बात बताऊं आपको, बांसकोट पात्रीपाड़ा की बात बताऊं, जहां पर पानी टंकी निर्माण कार्य हो रहा है, जहां पर लाल ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन कार्य। और कहीं पर भी आप वहां पर जो है निर्माण कार्य की जो निर्माण कार्य में कितने लागत से निर्माण कार्य की जा रही है, कितनी, कौन ठेकेदार है, इनके द्वारा कितनी राशि स्वीकृति हुई है और कौन इंजीनियर है, यह तमाम जो चीजें हैं वो भी वहां पर मौके से नदारत हैं। संतोष नाथ जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, विभाग और ठेकेदार, विभाग इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है और ठेकेदार भी कार्य पूर्ण करने में अपनी रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या कारण है? ठेकेदारों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, न तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है, न विभाग इस मामले में भी खामोश बैठा हुआ है। संतोष नाथ जी, देखिए, यहाँ के जो अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, ये दोनों का मिली भगत है। इस वजह से यहाँ पे भ्रष्टाचारी दिख रहा है, गुणवत्ताहीन दिख रहा है हर चीज में। अगर मिली भगत नहीं होता तो अधिकारी एक्शन लेने जाता वहां पे और ठेकेदार भी अच्छा काम करता। सब मिली भगत की वजह से ना ही पानी पहुंच पा रहा है, ना कुछ, खाली टोटी लगाया गया है कई जगह में। अगर जोशी अधिकारी जी, हाँ जी, रूपेन कोराम जी, ठेकेदार और अधिकारी का चोली दामन का साथ हो गया है तो सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का वाली स्थिति हो गई है जोशी जी यहाँ पर तो। हाँ, सही कहा आपने। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता शिकायत करते रह जा रही है, जाकर शिकायत कर रही है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ठेकेदार निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहा है, हम लोगों को पानी की समस्या है। लेकिन विभाग भी इस मामले में, ना तो विभागीय अधिकारी उसी स्थल पर जाते हैं, न उनके कर्मचारी जाते हैं, और जनता केवल शिकायत पे शिकायत करती आ रही है। ग्रामीणों की स्थिति, हमारे रिपोर्टर तुलेश्वर शार्दुल ने विश्रामपुर क्षेत्र में दौरा किया, तो हम उनसे ही जान लेते हैं वहां की जमीनी हकीकत। तुलेश्वर शार्दुल जी। जी जोशी जी, मैं कुछ दिन पहले गया था, अभी मैं ग्राम सलना पंचायत में, और वहां देखा गया कि कई लोग से मैं संपर्क करके देखा कि ये जो जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनाए हुए हैं वो आज भी अधूरा है, और जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार जो है अब तक के सोए हैं। और कई लोग इतने, और वहां से मैं भी पता लगाया कि आप लोग पानी का व्यवस्था कहाँ से करते हो, तो वो लोग, उनका कहना है कि हम लोग 100-200 किलोमीटर से लाते हैं, 100 मीटर 200 मीटर से पानी का व्यवस्था करते हैं। और कई लोग तो एक दूसरे के यहाँ से पैसा देकर पानी लाकर यूज करते हैं। इतना
मतलब परेशानी है वहाँ पे, वहाँ के लोगों को। जियो तो आपके वीडियो से दिख रहा है जी वहाँ की क्या स्थिति है। कोराम जी, आप क्या कहना जी चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जी पानी की समस्या को लेकर जो जनता की स्थिति है उस पे प्रशासन और राजनेता को क्या करना चाहिए और वो क्यों अब तक इस संबंध में किसी प्रकार से आगे आकर जनता को राहत दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राजनेता क्या केवल वोट मांगने तक ही सीमित हैं? जनता की समस्या के निराकरण के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं राजनेता? साथ ही अधिकारियों पर भी इस संबंध में क्यों किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता? कार्य पूर्ण होने को लेकर कार्य की पूर्णता की तिथि निकल गई है लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है और 2024 तक जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो जाना था और अभी तक स्थिति अगर हम देखें तो 50% भी पूर्ण नहीं हो पाया है। रुपेन कोराम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जोशी जी, मैं स्वयं ग्रामीण अंचल से आता हूं और मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं आपको इस डिबेट के माध्यम से कि आज भी अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आएगा गांव शहरों की भांति अब ग्रामों में भी पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती है। पिछले जो 2023 की जो ग्रीष्म काल था, गर्मी का सीजन था, उस समय भी हमने देखा है कि किस तरह से गांव में भी पानी की किल्लतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ा। और जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं आप स्वयं मौके पर जाके देखिए, वहां विभाग के लोग आपको नजर ही नहीं आएंगे। आज जिस ग्राम से मैं होके आया हूं, बड़े राजपुर विकासखंड के बांसकोट पात्रीपारा में, जहां पानी टंकी निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहां पर न मौके पर ठेकेदार है ना ही उनके मुंशी हैं। सिर्फ लेबर और मिस्त्री के मार्फत कार्य को छोड़ दिया गया है और वहां पर लाल ईंट का प्रयोग किया जा रहा है और कोई वहां पर विभाग के कोई इंजीनियर नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। हमने उनसे जो कार्य कर रहे मजदूरों से जानने की कोशिश किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, यहाँ पर कभी दौरे पे नहीं आते, कब दौरे पे आते हैं हम तो मुलाकात ही नहीं कर पाते, हम तो देखे ही नहीं, ऐसा उनका कहना था। तो एक प्रकार से ठेकेदार और अधिकारियों का चोली दामन का साथ हो गया है और संयम है कोतवाल फिर डर काहे का, इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है। और रही बात राजनेताओं की, तो राजनेताओं को बस अब नगरीय निकाय चुनाव सामने दिखाई दे रहा है तो फिर अब ये गांव में फिर घुसेंगे और फिर अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करेंगे, आम जनता के साथ फोटो खिंचाने की कोशिश करेंगे और फिर जैसा तैसा ये चुनावी वर्ष देखता है, कौन सुनता है। सिर्फ ये चुनाव के जो माहौल में नेता नगरी आते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि कर चले जाते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां से स्वयं विधायक, पूर्व विधायक का गांव है, कई जगह पूर्व विधायक लोगों का गांव है तो सांसद लोगों का गांव है, कई जगह जिला पंचायत अध्यक्षों का गांव है, ब्लॉक जनपद पंचायत अध्यक्षों का गांव है और कांग्रेस भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके ग्राम में भी जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। आप चूंकि कोंडागांव जिले से है और आप बखूबी जानते हैं कि किस गांव की क्या स्थिति है, जल जीवन मिशन कहां पर किस तरह से फल फूल रहा है या किस तरह से अधर में लटका पड़ा हुआ है। आप स्वयं इस बात से आप अवगत हैं। मैं अगला वीडियो दर्शकों को दिखाने की गुजारिश करूंगा, अगला वीडियो दिखाया जाए।